नमस्कार। आप देख रहे हैं जहां सवाल सिर्फ एक नहीं, कई है। क्या वाकई अमेरिका के दबाव में झुकने से भारत ने इनकार कर दिया? क्या चाबहार पोर्ट अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुका है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के दौर की धमकियों का असर अब भारत पर खत्म हो चुका है? आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम उस कहानी की परतें खोलेंगे जो दुनिया की राजनीति के नक्शे को बदल रही है। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं, एक रणनीति। ईरान का चाबहार बंदरगाह, अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक ऐसा पोर्ट जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी भौगोलिक और रणनीतिक अहमियत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को बेचैन कर देती है। चाबहार वही रास्ता है जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। और यही बात अमेरिका को हमेशा चुभती रही है। ट्रंप युग की धमकियां, या हमारे साथ या हमारे खिलाफ। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनकी विदेश नीति सीधी थी: दबाव, प्रतिबंध और धमकी। ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तेल व्यापार रोका गया और साफ संदेश दिया गया कि जो ईरान के साथ व्यापार करेगा वो अमेरिका की नज़र में दोषी होगा। भारत के सामने भी यही सवाल रखा गया, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत का जवाब चुपचाप लेकिन सख्त। भारत ने न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर मचाया, न ही सोशल मीडिया पर बयानबाजी की। भारत ने किया रणनीतिक कूटनीति। भारत ने साफ कहा, चाबहार पोर्ट हमारे लिए व्यापार नहीं, क्षेत्रीय स्थिरता का साधन है। और यहीं से कहानी पलटती है। अमेरिका की मजबूरी। अमेरिका को ये बात भी पता थी कि अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन, मानवीय सहायता, मध्य एशिया तक पहुंच, इन सब के लिए चाबहार पोर्ट अहम है। और इसी मजबूरी में जब दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सत्ता की धमकी किसी देश की रणनीति को हिला न सके, तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता। वो सवाल बन जाता है वैश्विक शक्ति संतुलन का। पिछले हिस्से में आपने देखा कैसे अमेरिका की सख्त चेतावनियों के बावजूद भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट से पीछे हटने से इनकार किया। आज इस दूसरे भाग में हम समझेंगे: 1. अमेरिका की धमकी क्यों बेअसर रही। 2. चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार क्यों है। और 3. सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब दबाव की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। धमकी की भाषा, लेकिन असर शून्य। अमेरिका ने संकेत साफ दिए थे। ईरान के साथ किसी भी बड़े आर्थिक या रणनीतिक समझौते का मतलब प्रतिबंधों का खतरा। बयान सख्त थे, भाषा कूटनीतिक थी, लेकिन संदेश सीधा: ईरान से दूरी रखो। पर भारत ने जो जवाब दिया वो शब्दों में नहीं, कदमों में था। भारत ने ना कोई तीखा बयान दिया, ना कोई सार्वजनिक टकराव चुना, बस काम जारी रखा। यही था असली संदेश। चाबहार सिर्फ पोर्ट नहीं, भू राजनीतिक चेकमेट। चाबहार को केवल समुद्री बंदरगाह समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये पोर्ट है पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जवाब, और सबसे अहम, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक। अगर भारत चाबहार से हटता तो ये सिर्फ ईरान से दूरी नहीं होती, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत की साख पर चोट होती। अमेरिका को भारत की मजबूरी समझ नहीं आई। अमेरिका अक्सर भारत को अपने रणनीतिक साझेदार की तरह पेश करता है, लेकिन साझेदारी तब टिकती है जब मजबूरियां समझी जाएं। भारत की मजबूरी साफ है: पाकिस्तान द्वारा ज़मीनी रास्ते बंद, अफगानिस्तान तक मानवीय और व्यापारिक पहुंच, मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधन और चीन की मोर्चा, साइलेंट डिप्लॉयमेंट। कोई बड़े बड़े बयान नहीं, कोई कैमरों के सामने युद्धोन्माद नहीं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट मोड, नौसेना के रणनीतिक कॉरिडोर एक्टिव, वायुसेना की कॉम्बैट रेडिनेस बढ़ाई गई। एक सीनियर रक्षा अधिकारी, काल्पनिक बयान। ये प्रतिक्रिया नहीं, ये तैयारी है। भारत समय पर बोलता है और जरूरत पड़े तो बिना बोले काम करता है। नेटो का नाम आते ही दुनिया क्यों रुक जाती है? नेटो यानी सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर का प्रतीक। लेकिन इस बार भारत ने जो संदेश दिया वो सीधे शब्दों में नहीं था। भारत का संदेश डिप्लोमैटिक भाषा में: हम किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता पर किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी साफ संकेत, भारत न्यूट्रल है लेकिन वीक नहीं। कूटनीतिक मोर्चा, असली युद्ध यही है। जब टीमी पर मिसाइलों की बातें होती हैं
तब असली खेल बंद कमरों में खेला जाता है। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रियता बढ़ी, एशियाई और अफ्रीकी देशों से त्वरित संपर्क, ग्लोबल साउथ को एक नया नैरेटिव दिया गया। एक पूर्व राजनयिक का विश्लेषण, भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि एजेंडा सेट करने वाला देश बन चुका है। नेटो को खुली धमकी क्यों नहीं दी गई? यही भारत की रणनीतिक परिपक्वता है। भारत जानता है सीधी धमकी इज इक्वल टू अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भावनात्मक बयान इज इक्वल टू आर्थिक असर। इसलिए भारत ने चुना कैलकुलेटेड साइलेंस प्लस स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, यानी संदेश गया लेकिन शब्दों में नहीं, एक्शन में। जनता में क्या माहौल है? देश के भीतर सोशल मीडिया पर उबाल, लेकिन सरकार की ओर से संयम, सेना पर भरोसा, राजनीति से दूरी। एक आम नागरिक की प्रतिक्रिया, हमें शोर नहीं चाहिए, हमें भरोसा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। एक्सपर्ट पैनल की राय, ये युद्ध किसका है? रक्षा विश्लेषक, ये युद्ध जमीन का नहीं, ये युद्ध प्रभाव का है। 2026 की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल स्टोरी, धमकी, ट्रैप और भारत का पलटवार। अपनी औकात में रहो अमेरिका। ये 2003 का इराक नहीं है, ये 2011 की लीबिया नहीं है, ये वेनेजुएला भी नहीं है, ये भारत है, 2026 का भारत। जिस भारत को तुम धमकी दे रहे हो, जिस भारत को तुम ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जिस भारत पर तुम टैरिफ, टेक्नोलॉजी, तेल और टेरर के जरिए दबाव बना रहे हो, वो भारत अब घुटनों पर आने वाला नहीं बल्कि शतरंज की बिसात पलटने वाला है। अध्याय 1, अमेरिका की पुरानी आदत, धमकी दो, झुको। अमेरिका की विदेश नीति एक ही फॉर्मूले पर चलती रही है। पहले डर दिखाओ, फिर प्रतिबंध लगाओ, फिर डॉलर से गला दबाओ और आखिर में सरकार बदलवाओ। इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, सब जगह यही मॉडल अपनाया गया। लेकिन 2026 में अमेरिका एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। उसने भारत को भी उसी लिस्ट में रख दिया। अध्याय 2, भारत को भी वेनेजुएला बना देंगे। यही थी सोच। व्हाइट हाउस के कुछ रणनीतिकारों को लगा भारत को भी तेल, ट्रेड और टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हें लगा भारत ज्यादा बोल नहीं पाएगा, भारत दबाव में आ जाएगा, भारत झुक जाएगा। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि भारत कोई रेंट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत कोई रेंट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था। दावे और प्रतिदावे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों में अस्पष्ट रिपोर्टें सामने आती हैं। अमेरिकी प्रशासन जांच और स्थिति स्पष्टीकरण की बात करता है। भारत और रूस दोनों संयमित बयान, अफवाहों से सावधान रहने की अपील। विश्लेषकों का मत, सूचना प्रवाह में शोर ज्यादा, तथ्य कम। विश्लेषण, ऐसे परिदृश्यों में अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अधूरी क्लिप्स, पुरानी तस्वीरें और भ्रमित आंकड़े घूमते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया समय लेती है। अमेरिका में हलचल क्यों? बाजारों की प्रतिक्रिया, शुरुआती घंटों में ऊर्जा और बीमा शेयरों में उतार चढ़ाव। नीतिगत बैठकों की खबरें, व्हाइट हाउस, पेंटागन और विदेश मंत्रालय में समन्वय। सार्वजनिक संवाद, नागरिकों को आश्वासन, स्थिति नियंत्रण में है। विश्लेषण, किसी भी बड़े दावे से जोखिम धारणा बदलती है। वास्तविकता चाहे जो हो, अनिश्चितता ही बाजार और राजनीति को हिलाती है। भारत रूस संबंध, पृष्ठभूमि, काल्पनिक संदर्भ। रणनीतिक साझेदारी की लंबी परंपरा, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद। हालिया वर्षों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर